नमस्कार, मैं विनीत सर वो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुंब्रा के अंदर सह्याद्री फाउंडेशन के अंदर मौजूद है। जिस तरह से रमजान का पाक महीना चल रहा है और पूरे मुंबई शहर में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रोजा इफ्तार का और शहरियों के प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। हर जगह पर जो है तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज सह्याद्री फाउंडेशन और सदरुद्दीन खान जी के बुलावे पे स्पेशली जो है एक भारत के सुप्रसिद्ध इतिहासकार राम पुनियानी जी यहाँ पर पहुंचे हुए। कुछ सवाल आज के रोजा इफ्तार पार्टी को लेकर के हम राम पुनियानी जी से करने वाले। राम पुनियानी जी, आज जिस तरीके से देश के जो हालात चल रहे हैं, हालात किस तरह की है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन रमजान का महीना है, रोजा इफ्तार पार्टी और शहरी का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहोगे हालात और इफ्तार को लेकर के? जी देखिए, एक तो पहले इसकी बहुत खुशी है कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। दूसरा, इसी के साथ साथ आप देश की हालात की बात कर रहे हैं, तो आज मेरे ख्याल से सब लोग ये बात को याद करेंगे कि भारत में मुसलमानों का वजूद अच्छे से रहे, बराबरी का रहे। उसके हिसाब से आगे आने वाले समय में उन्हें काम करने की जरूरत है और उसके लिए जो जीतेगा भारत, जुड़ेगा इंडिया, उस प्रकार की कुछ बात सोचने की जरूरत है। क्योंकि हम आज जितना खुशी का माहौल है, उसी के साथ साथ आगे का भी सोचना जरूरी है। और वो सोच में ये बात जरूर आनी चाहिए कि आज जो ताकतें मुसलमानों का हाल खराब कर रही हैं, वो फिर से पावर में नहीं आना चाहिए। ये कोशिश सबने करनी चाहिए, मुसलमानों ने और हिंदुओं के वो तबकों ने जो संविधान को बचाना चाहते हैं। राम पुनियानी जी, बात तो बहुत अच्छी आप कह रहे हो कि जो ताकतें हैं देश को तोड़ने वाली, कहीं ना कहीं उनको परास्त तो होना चाहिए। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, वोट कहीं और जाता है और वोट कहीं और चला जाता है, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, ये एक बहुत कठिन सवाल है और दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था ईवीएम मशीन के खिलाफ। हमारे बहुत बड़े एडवोकेट्स ने जंतर मंतर पे बहुत दिन से किया था, तो उसमें मेरे ख्याल से उसका परिणाम आएगा। और जो उसमें पहले धांधली होती थी, वो धांधली कम होगी, ऐसा मेरी उम्मीद है। क्योंकि अभी बदलेगा तो नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरा उनके हाथ में है, तो ये तरीका बदलेगा नहीं। पर उसमें जितनी पहले घपलेबाजी होती थी वो शायद कम होगी, ऐसा मुझे लगता है। उसी के साथ में आज के इफ्तार पार्टी के ऑर्गेनाइजर सदरुद्दीन खान जी यहाँ पर है। वैसे तो समाज में सोशल वर्क करने में वो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन कभी कभी पर्दे के आगे भी वो आ जाते हैं। और आज वो जिस तरीके से आगे, सदरुद्दीन खान जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज बहुत बड़ा दिन आज हमारे लिए है कि एक भारत का सबसे सुप्रसिद्ध इतिहासकार राम पुनियानी जी आपके बुलावे पर यहाँ पहुंचे हैं, क्या कहोगे इनके लिए? राम पुनियानी हमारा गुजार हुआ यहाँ पर आए हमारी पार्टी में और शामिल हुए हमारे खुशी के दिन में। क्या इतने अच्छे दिन में, पाक महीना है, इस पाक महीना पे अगर आए और खुशी के दिन में शामिल हुए तो उनके लिए तो। सदरुद्दीन खान जी, जिस तरीके से राम पुनियानी जी कहा है कि जुड़ेगा भारत तो जीतेगा भारत, लेकिन ये सिर्फ एक नारा ही दिखाई दे रहा है, ग्राउंड पे पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई देती है। तो आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने किस तरीके से इसमें काम करना चाहिए? आपको सब नॉलेज है कि कौन क्या कर रहा है, क्या आपको कहने की जरूरत नहीं है। मुंह से मत बोले, कहने का आपको सब नॉलेज है कि कौन क्या कर रहा है। बस जिस तरीके से सदरुद्दीन खान जी ने कहा कि सबको सब कुछ पता है, मगर फिर भी आदमी मजबूर है। आज की टेक्नोलॉजी के मामले में अब्दुल्ला बिन जो मस्जिद भारत के अंदर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो बनने जा रही, उसके उपाध्यक्ष मदनी जी यहाँ पर है। मदनी जी, रमजान का महीना चल रहा है और तमाम लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि जुड़ेगा भारत तो जीतेगा भारत, और एक तरफ वो मस्जिद है जिसके लिए भारत में बहुत सारी कुर्बानियां हो गई, क्या कहना चाहोगे उसको लेकर के? मेरी ये दुआ है कि जो उस हादसे में या उससे निस्बत रखते हुए जो शहीद हुए, अल्लाह उनकी दर्जात को बुलंद करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जो हमारी दावत पर देखने में तो बहुत हल्के फुल्के लगते हैं, लेकिन भारत का सबसे वजनदार आदमी, सबसे बड़ा आदमी हमारे बीच आया है। हम सह्याद्री फाउंडेशन की तरफ से, अपने सदर की तरफ से, अपने तमाम उत्तर भारतीय, खासतौर से यहाँ मुमरा रहवासी जितने लोग हैं, मैं अपनी जमात की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम सबके बीच में आए। बड़ी खुशी हुई और भारत में आप सबकी जैसे लोगों की जरूरत है। आप कहेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा, हम कुछ कहेंगे तो उसका रिएक्शन होता है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहकर हम अपील करेंगे अपने बुजुर्ग से कि जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें, हम सब उनके साथ। इस तरह से मौलाना मदनी जी ने कहा हालात को लेकर के, क्या बदरे आलम जो स्वतंत्रता सेनानी के सुपूत है और कहीं ना कहीं पूरे भारत के भ्रमण में वो कार्यक्रम राम पुनियानी जी हो और बहुत सारे
जो लोग वरिष्ठ है, समझदार है, जो भारत की उन्नति और तरक्की को चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ वो कार्यक्रम करते रहते हैं। बद्रे आलम जी, आज जिस तरीके से राम पुनियानी जी कभी लखनऊ में होते हैं, कभी आपके इलाके में होते हैं, और आज वो सह्याद्री फाउंडेशन में, क्या कहोगे? अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की तरफ से और सह्याद्री फाउंडेशन की तरफ से, सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष सदुद्दीन खां की तरफ से मैं प्रोफेसर राम पुनियानी साहब का स्वागत करता हूं, उनको शुक्रिया अदा करता हूं। और प्रोफेसर पुनियानी साहब एक बार सिद्धार्थनगर में जा चुके हैं भगत सिंह के प्रोग्राम में, उन पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, और पिछले दिनों जो है बहादुर शाह जफर के एक प्रोग्राम में और महात्मा गांधी के प्रोग्राम में 2 बार लखनऊ में हमारी दावत पर तशरीफ लाए। और आज जब 2 रोज पहले जब हमने आपसे दरखास्त की कि सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष सदुद्दीन खां साहब आपसे मिलना चाहते हैं और उससे क्या नाम है अफ्तारी के प्रोग्राम में आपको मदऊ कर रहे हैं, तो आपने वो हमको वक्त दिया, यहाँ तशरीफ लाए, इसके लिए मैं पुनियानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अपने लोग सब लोग हैं, कि पुनियानी साहब के विचारों को आप यूट्यूब पर सुनते हैं, ठीक बात है। लखनऊ में जो प्रोग्राम हुआ था वो 17 लाख लोगों ने अब तक सुना है 15-16 महीने के अंदर, 17 लाख लोगों ने एक चैनल पर। इनको आप लोग अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, समाज के सभी तबकों में ले जाएं, आपकी तकरीर कराएं, आपके विचार रखें, आपकी किताबों को खरीदें। मैं इस मामले में सदुद्दीन खां साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। हमसे पुनियानी साहब ने पूछा कि आपके इस फाउंडेशन में क्या क्या एक्टिविटी होती है, तो हमने बताया कि अभी जो है हमारी एक्टिविटी डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बहादुर शाह जफर, मौलाना आजाद और जो है शिवाजी महाराज, सबके जो नेशनल हीरोज हमारे हैं, इन पर कार्यक्रम हमारे सह्याद्री फाउंडेशन की तरफ होते रहे। हम मुशावरा नहीं करते, हम वॉलीबॉल अध्यक्ष हमारे नहीं करवाते हैं, उस पर पैसा नहीं खर्चा करते। लेकिन मौलाना आजाद पर जो प्रोग्राम इसी ग्राउंड पर हुआ है 4-5 साल पहले, मेरे ख्याल से भारत का तो कहना ही ठीक पड़ेगा, 4-5 हजार लोग आए हुए थे और चौहान साहब आए हुए थे, बड़ा प्रोग्राम हुआ। तो अवेयरनेस के लिए सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष हमेशा तैयार रहते हैं। और जहां तक कि इंडिया गठबंधन की या हवाओं की बात है, ये यकीन मान लीजिए इंडिया गठबंधन की हवा दक्षिण से चल चुकी है और ये विंध्याचल पर्वत पार कर चुकी है। और अगर हम लोग अपना अकल इस्तेमाल करें ठीक से और अपने मतदान का ठीक से इस्तेमाल करें, तो दिल्ली में 4 जून के बाद एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी सरकार राहुल गांधी, खड़गे साहब और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आएगी। मैं सह्याद्री फाउंडेशन के अध्यक्ष का मुबारकबाद देता हूं और अपने प्रोफेसर राम पुनियानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे दरखास्त पर वो तशरीफ लाए। जय हिंद। जिस तरीके से नेता बद्रे आलम जी ने बहुत सारी बात की, इंडिया अलायंस को बात की, देश की राजनीतिक पे बात की, एकत्रित होने की बात की है। डॉक्टर साहब यहाँ पर है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि आज जिस तरीके से मुसलमानों का भविष्य ही नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो देश के 140 करोड़ लोगों का ख्याल नहीं रख रही है क्या? सबसे पहले तो हम सदुद्दीन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और इतनी बड़ी शख्सियत को यहाँ पर बुलाया। और उस सब चीजों में से मैं एक जुमला में कहूँगा, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। आखिरी सवाल में फिर एक बार राम पुनियानी जी से लूंगा कि राम पुनियानी जी, जिस तरीके से हजरत डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे, ये मोहब्बत का पैगाम को और गति से आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से ये काम सब लोगों ने करना चाहिए। जो नफरत फैलाने का काम है वो बहुत लोग कर रहे हैं, तो इस नफरत के जवाब में हमको केवल मोहब्बत फैलाना है। और ये मोहब्बत फैलाने के रास्ते में जो चीजें आती हैं, मुसलमानों के बारे में गैर समझ, क्रिश्चियंस के बारे में गैर समझ और हमारे संविधान को जो मिटाने की कोशिश है, उसको दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह पर जागरूकता कार्यक्रम मोहल्ले मोहल्ले में, बस्ती बस्ती में, कॉलेज कॉलेज में होना चाहिए, ताकि लोगों को सही बात पता चले। जो एक दूसरे के मन में कुछ जाले आ गए हैं गैर समझ के, उसको हटाकर हम मोहब्बत के कार्यक्रम को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। वो काम देश में कई और लोग भी कर रहे हैं, पर जितने लोग इससे जुड़ेंगे उतना ज्यादा इनका ये जो मोहब्बत फैलाने का काम है उतना अच्छे तेजी से होगा। और ये सबसे जरूरी बात यही है।
आखिरी सवाल और एक बार मैं सदरुद्दीन खान जी से ले लूंगा कि मोहब्बत का पैगाम जहां तक पहुंचे और जिस तरीके से अगर हम बदलाव की बातें करते तो एकत्रित एकजुटता और मोहब्बत के पैगाम को बढ़ाना बहुत जरूरी है, सारे लोगों का काम नहीं है। सदरुद्दीन खान जी, जिसे कि राम पुनियानी जी कह रहे हैं कि इसको बड़ी गति से अगर आगे पहुंचाना, तो ऐसे कार्यक्रमों के अंदर, कार्यक्रमों के द्वारा ही ये पैगाम आगे पहुंचेगा। इसमें आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे? अरे हम लोग तो हर तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करेंगे, और मोहम्मद का कार्यक्रम तो पूरे हिंदुस्तान में पहुंच चुका है, कोने कोने में पहुंच चुका है। उसको फॉलो करना चाहिए, फॉलोअर होना चाहिए क्या। चलिए, जिस तरीके से सदरुद्दीन खान जी, राम पुनियानी जी ने और सारे लोगों ने बातें की है कि कहीं ना कहीं आज के हालात को देखते हुए जरूरत जिस तरीके से कि मेरा पैगाम है मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे, चाहे वो इफ्तारी के माध्यम से हो, शेयरी के माध्यम से हो, चाहे वो और किसी सोशल एक्टिविटी कार्यक्रम के माध्यम से हो, लेकिन लोग कहीं ना कहीं आज जागरूक है और ये जरूरत है कि कहीं ना कहीं परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन कैसे होगा उस पर भी आने वाले दिनों में हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे ही लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज इफ्तार के कार्यक्रम को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।